हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। अभी तक जो है हम 40 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज जो होगा 41 टू 60 क्वेश्चन तक होगा, यानी 20 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिया है क्वेश्चन कि अनिल और विपिन एक साथ एक काम को करता है 15 दिन में, ठीक है, जबकि विपिन अगर अकेले काम करता है तो काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो बोल रहा है कि अनिल जो है अकेले काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल देंगे किसका, 15 और 20 में से। तो 15 और 20 का अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 60। अब इफ़िशियंसी हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, अनिल और विपिन, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक। तो 15 चौके 60, यानी इसका इफ़िशियंसी साथ में अगर करता है तो 4 दिन लेता है। अगर विपिन अकेले करता है तो 20 तिया 60, यानी 3 हो जाएगा, केवल अगर विपिन कर रहा है तो। लेकिन पूछ रहा है कि अनिल कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग हटाएंगे तो विपिन का जो है वो घट जाएगा, तो केवल किसका बच जाएगा, अनिल का। तो ये बच जाएगा 1। तो टोटल काम 60 है, तो 60/1 यानी 60। तो 60 डेज में जो है अकेले अनिल काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है सुसन जो है वो 12 पेज 6 मिनट में टाइप करता है और मेरी जो है वो 6 पेज टाइप करता है 12 मिनट में। अगर दोनों साथ में पेज को टाइप करता है तो 32 मिनट में कितना पेज टाइप कर लेगा। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, केवल हम लोग को इफ़िशियंसी निकाल लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पेज है 6 मिनट में, तो यहाँ 6 दूना 12, यानी आपका सुसन का जो है इफ़िशियंसी वो 2 है। अब मेरी का निकालना है तो 6 पेज जो है ये 12 मिनट में कर रहा है, तो 6 दूना 12, यानी 0.5 जो है इसका इफ़िशियंसी है। किसका, तो मेरी का। बोल रहा है कि 32 मिनट में कितना पेज कर लेगा। तो देखिए इसका इफ़िशियंसी 2 है और इसका 2.5 है, मुझे हाफ है। तो यहाँ करेंगे क्या, 32 इंटू 2.5। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका, डेसिमल हटाएं तो नीचे आ गया 10, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25, यहाँ 2 16, 16 पच्चे 80, यानी टोटल जो है 32 मिनट में दोनों मिलके टाइप करेगा तो 80 पेज टाइप कर लेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि 8 मैन जो है एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है और सेम काम को जो है वो 12 दिन में कंप्लीट करता है जब 10 वोमेन करती है तो। तब बोल रहा है कि 4 मैन और 4 वुमेन जो है अगर एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 मैन इंटू 10 डेज इक्वल टू 12 डेज, या तो 10 मैन लिख सकते हैं, 10 वुमेन इंटू कितना हो जाएगा 12 डेज। यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे, यहाँ 10 10 कट गया, ये हो जाएगा 2 चौके 8, ये हो जाएगा 3 चौके 12, यानी मैन का इफ़िशियंसी और वोमेन का कितना हो जाएगा, मैन का 3 हो जाएगा और वोमेन का इफ़िशियंसी 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। मैन से अगर इस इक्वेशन से निकालते हैं तो मैन का इफ़िशियंसी मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर करते हैं तो ये 8 3 जा 3, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो 8 3 जा 24, 24 10 जा 240, तो 240 जो है ये निकल गया आपका टोटल वर्क। अब बोल रहा है 4 महिला और 4 पुरुष, तो 4 और 4, यहाँ पे 4 पुरुष है तो 4 मैन का जो है इफ़िशियंसी 3 है, 4 थिया 12 प्लस 4 वुमेन, वुमेन का इफ़िशियंसी 2 है, तो 4 दूना 8, कितना हो गया 240/20, यहाँ से ये कटा 2 12 है 24, यानी 12 दिन में जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है कि 10 वुमेन जो है 6 दिन में काम कर लेता है और सेम काम को जो है 6 मैन 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अगर दोनों एक साथ तक काम करे तो कितने दिन में काम को फिनिश कर देगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। यहाँ भी जो क्वेश्चन पीछे था सेम वैसे ही ये भी बनेगा। यहाँ है 10 वुमेन इंटू 6 डेज इक्वल टू 6 मैन इंटू 5 डेज, यहाँ से जो कटा काट दिए, 5 दूना 10, यहाँ से अगर ये 6 और 6, तो मैन रेशियो वुमेन कितना हो जाएगा, मैन के सामने वाला वैल्यू जो है वो मैन का है, यानी 2 हो जाएगा, वुमेन के सामने 1 है,
ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर वुमेन का पुट करते हैं तो 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, ये हो गया 60। अब यहाँ पे टोटल काम जो है आपका 60 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि टोटल मैन और टोटल वुमेन, तो देखिए 10 वुमेन है और वुमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो 10 × 1 10 हो गया, प्लस यहाँ मैन जो है टोटल कितना है 6 है और इसका एफिशिएंसी कितना है 2, तो 6 2 जा 12, ये कितना हो गया आपका 60/22। यहाँ से काटेंगे 11 दूना 22 और ये 30 दूना 60। यहाँ से अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 11 दूना 22 और 8 बच गया था, तो 8/11 यानी 2 पूर्णांक 8/11 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 14% जो है एक घर को बना रहा है 60 दिन में और सेम घर को जो है 30% कितने समय में बनाएगा, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि वो लोग जो भी 30% है 30% वो समान दर पे काम कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से जो है टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं, तो हो जाएगा आपका कितना 40 × 14 × 60 इक्वल टू 30% है, तो 30 × x, यहाँ से दिन मेरा निकल जाएगा, तो ये 30 दूना 60 और ये 14 दूना 28, यानी 28 दिन में जो है ये काम को कंप्लीट कर देगा, यानी घर बना देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन जो है आप 20 से 40 जो क्वेश्चन हम करवाए थे उसके बीच में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दिया है n+15% जो है एक काम को 9 घंटे पर डे काम करके जो है वो 8 दिन तक काम करता है, पर डे 9 घंटा काम करता है और 8 दिन तक करता है, और 36% ही काम को कंप्लीट कर पाता है। फिर क्या होता है कि 9 + 1% आता है और बचा हुआ काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, और वो पर डे कितना काम करता है 7 घंटे। तब बोल रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। n+15 × 9 आवर 8 डेज काम कर रहा है और कितना परसेंट कर ले रहा है 36% इक्वल टू, नेक्स्ट में बोल रहा है कि एक सेकेंड, देखिए बोल रहा है n+9, तो यहाँ हो गया n+9 इंटू ये 20 दिन में कर रहा है और 7 घंटे एवरीडे करता है। अब 100% कोई भी काम होता है उसमें से 36% ये कंप्लीट कर दिया, तो बचा कितना 64, तो यहाँ 64 कर देंगे, ये 64% हो गया। अब जो कटेगा उसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ से ये परसेंटेज कट गया। अगर यहाँ से हम लोग काटना चाहेंगे तो ये आपका कट जाएगा 9 4 जा 36 और यहाँ से 4 2 जा 8 और कट सकता है ये 2 10 जा, यहाँ से एक बार और कटेगा 5 2 जा 10 और ये 32 4 2 जा 64, इतना कट गया। अब जो है ये नहीं कटने वाला है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 32n + 32 × 15 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35n इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 5 × 45, या तो यहाँ ये 45, एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा इंटू प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका प्लस, यहाँ हो जाएगा ये 9 5 × 45 इंटू 7 कर देंगे। अब इतना हो गया, अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये हो गया आपका, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 3n, 35 में 32 गया तो 3n हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 × 15, तो 32 दे हैं 320 और 32 बचे 160, तो कितना हो जाएगा 480, तो ये हो गया आपका 480। ठीक है, नेक्स्ट माइनस होगा, ये हो जाएगा 7 चौके 28 और ये 7 बचे 35, तो कितना हो जाएगा 315, ये 315 आ गया। ठीक है, 3n इक्वल टू, अब यहाँ से घटाएंगे तो 315, ये हो गया आपका 85। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि अगर 315 में 85 अगर ऐड करेंगे तो 400 पहुँच गया, और यहाँ पे 80 और एक्स्ट्रा है, तो कितना हो जाएगा 80 80 160 और 5 165,
यहाँ 165 कर देंगे। अब इसको हम लोग काट देते हैं तो 3 पचे 15 कैरी 1, 3 पचे 15 यानी n का वैल्यू कितना हो गया 55। तो 55 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इसमें कि ये बी और सी जो है एक काम को 10, 15 और 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर उन लोग साथ में काम करता है तो टोटल 2600 रुपया मिलता है। तो बोल रहा है सी का मजदूरी कितना होगा। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो गया। अब इफ़िशियंसी हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा तो 10 छक 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग जो है अब मजदूरी भी मिलता है। तो 6 4 10 और 3 13, 13 का वैल्यू जो है वो दिया है 2600। तो कितना गुना है 200 गुना। अब बोल रहा है सी का मजदूरी, तो सी का इफ़िशियंसी कितना है 3, तो 3 भी जो है 200 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 दूना 600। तो 600 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 48 में कि एक मैन या 2 वुमेन जो है या तो 3 बॉयज़ एक काम को जो है 121 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बोल रहा है कितने दिन में जो है एक काम को कंप्लीट करेगा अगर एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय साथ में काम करता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग का टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले यहाँ पे हम लोग का जो दिन दिया है उसको कन्वर्ट करेंगे वर्क में। तो दिया है 1 मैन इक्वल टू, अगर और का साइन होता है तो इक्वल होता है, अगर एंड रहता तो प्लस हो जाता, 2 वुमेन इक्वल टू 3 बॉयज़। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग के मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा मैन बराबर के, वुमेन बराबर अगर निकाला जाए तो k/2, और अगर आपका बॉय बराबर निकाला जाए तो हो जाएगा k/3। नीचे वाला जो होता है हम लोग का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आनी टोटल वर्क जो है वो 6 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एलसीएम 6 हो गया। अब जब 6 हो गया एलसीएम तो यहाँ से इफ़िशियंसी मेरा निकल जाएगा कितना, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 2 तिया 6, चूँकि के कांस्टेंट है तो सब घट जाएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ से ये आपका आ गया 3, 6 एंड 2। तो यहाँ पे जो है आपका दिन निकल गया। ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 का वैल्यू जो है 121 दिया, आनी कितना है 11 गुना है। अब बोल क्या रहा है कि एक लड़का, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय जो है एक साथ काम करता है तो कितने दिन में कर लेगा। तो ये अगर 11 गुना है तो हम लोग पहले इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लिए थे तो टोटल वर्क कितना आया था 6 आया था, और ये तो आपका आ गया डेज आ गया। ठीक है, ये डेज आ गया, और इफ़िशियंसी जो होता है वो दिन का रिवर्स होता है। ठीक, तो इफ़िशियंसी क्या करेंगे, इसको 6/6 कर देंगे, चूँकि टोटल वही था निकला हुआ हम लोग का। तो 6/6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, या तो यहाँ से नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 3 2 5, 5 और 1 6। तो 11 गुना अगर यहाँ था तो यहाँ भी 6 × 11 करेंगे तो ये हो गया आपका 66। तो 66 डेज में जो है लोग मिल करके काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है ये और बी जो है इंडिविजुअली काम करता है तो 18 और 30 दिन में कंप्लीट कर देता है। ये और बी काम को स्टार्ट करता है, लेकिन ये जो है 16 दिन पहले काम को कंप्लीट होने से 16.2/3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, और बी जो है बचा हुआ काम को कंप्लीट करता है। तो बोल रहा है हाउ मैनी डेज डिड या वर्क, बोल रहा है कितने, तो बोल रहा है कि कितने दिन में जो है ये काम को कंप्लीट कर देगा। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो 18 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो जाएगा 18 × 5 90, और ये 30 तिया 90। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जो 16.2/3 है उसका हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो हो जाएगा आपका 50/3। ठीक है, अगर ये 50/3 है तो देखिए कंडीशन ये होता है कि अगर बिफोर का बात करें तो हम लोग ऐड कर देते हैं टोटल वर्क में से जो काम कंप्लीट होने से पहले अगर कोई भी भाग जाता है तो हम लोग समय को ऐड कर देते हैं और उसको लास्ट तक काम करवाते हैं। अगर आफ्टर बोलता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिफोर बोला है तो करेंगे क्या 5 × 50/3,
यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना काम कर लिया इसने, अगर ये छोड़ के नहीं जाता तो 250/3 और यहाँ पे 90 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 250 प्लस 9 × 27/3 यानी टोटल हो गया आपका 520/3। ठीक है, अब देखिए ये 520/3 जो है ना वो लास्ट तक काम कर रहा है तब हो रहा है। अब ये 520/3 काम जो है वो कर रहा है, दोनों मिल के अब करेगा, यानी अब जो है ये और बी द्वारा जो काम होगा वो निकल जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा 520/3 इंटू 5 और 3 8 हो गया। अब यहाँ से अगर काटते हैं तो ये 65 8 जा जो होता है वो 520 होता है, यानी आपका कितना आ गया 65/3। अब देखिए ये तो दोनों के द्वारा हो रहा है, लेकिन अकेले जो है वो काम कितना कर रहा है 50/3। अब क्या करेंगे, केवल ये का निकालने बोला है तो ये इक्वल टू हो जाएगा 65/3 माइनस 50/3। यहाँ कितना हो गया 15/3 यानी 3 × 5 = 15। तो 5 दिन में जो है ये 5 दिन तक जो है ये काम करता है, उसके बाद जो है काम को छोड़ देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 12 मैन जो है एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बोल रहा है कितना आदमी को और इंक्लूड किया जाए ताकि काम 6 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। तो टोटल काम निकालेंगे तो 12 × 10 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टोटल 120 काम। अब ये 6 दिन में कंप्लीट करने का बात कर रहा है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 20, लेकिन पहले से मेरा 12 आदमी था, अब हम लोग को 20 आदमी चाहिए तो कितना ऐड करना होगा 8। तो 8 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये वर्क्स 5.4 टाइम्स एज फास्ट एज बी, यानी ये जो है वो तुम्हारा बोल रहा है कि 5.4 टाइम्स है किसका बी का। अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 27 दूना 54, यहाँ से 5 दूना 10, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से इफ़िशियंसी अगर निकल के आता है तो मेरा कितना हो जाएगा 27:5। अब बोल रहा है ये जो है वो 22 दिन कम लेता है बी से, तो कितना है यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे तो 22 हो गया, और 22 का वैल्यू 22 दिया, यानी कितना गुना है 1 गुना। 1 गुना कर दिए तो यहाँ भी 1 गुना होगा और यहाँ भी 1 गुना होगा, यानी दिन कितना हो गया। इन लोग जो है ये जो है काम को अब 27 दिन में कर दे रहा है और बी जो है काम को 5 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 135, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और इफ़िशियंसी अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 27, इतना हो गया। बोल रहा है साथ में काम मिल करके काम करता है तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 135 और दोनों साथ मिलेगा तो एक का इफ़िशियंसी 27 और दूसरे का 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 32। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 चौके अगर करते हैं तो 128 हो जाता है ना। हाँ, 32 चौके 128 और बच जाएगा 7, तो 7/32, यानी 4.7/32 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि ये जो है एक काम का 20% जो है 4 दिन में कर रहा है, बी जो है एक काम का 1/3% काम को जो है 10 दिन में कर रहा है। अगर दोनों मिल करके 9 दिन तक करता है, एंड देन सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, और जो बचा हुआ काम जो है वो सी करता है 6 दिन में, तो बोल रहे बी और सी जो है 75% काम का जो है 75% कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से 20% आनी कितना हो जाएगा 1/5, और ये कितना दिन में कर रहा है आपका 4, यानी ये का जो है टोटल कितना दिन लगेगा एक काम को करने में, 5 चौके 20 दिन। ये आपका ये का काम हो गया। फिर बी का अगर निकाला जाए तब बी का जो है फ्रैक्शन 33 1/3 का, तो 1/3 ये कितना 10, यानी ये हो जाएगा 10 × 30, तो ये 30 दिन लगाएगा। अब यहाँ से जो है हम लोग काम करवा लेते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा 60। इफ़िशियंसी अगर बात किया जाए तो 20 × 60, और ये हो जाएगा आपका 30 दूना 60। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों मिल करके 9 दिन तक काम करता है, यानी 3 और 2 5,
5 गुने 9 यानी 45। और फिर बोल रहा है ये 45 काम कंप्लीट कर चुका है ये और बी ने। अब बोल रहा है बचा हुआ काम 6 दिन में कर रहा है, तो बचेगा कितना काम 15। यहाँ से अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 15। तो 15 काम जो है वो बोल रहा है कि सी कर रहा है, तो सी से करवाते हैं तो 6 अढ़ाई 15 हो जाता है। तो अब क्या हो गया कि सी का जो है इफ़िशियंसी वो आपका आ गया 2.5 सी का इफ़िशियंसी आ गया। अब क्या बोल रहा है कि बी और सी जो है मिल करके काम का 75%, तो 60 का जो है 75% अगर निकालना हो तो वो आता है 45, लेकिन ऐसे निकालना है तो 3/4 करेंगे 75% का फ्रैक्शन। तो ये हो गया 15 चौक 60 और ये 15 तिया 45। तो 45 काम कौन कौन करेगा, आपका सी करेगा और बी का एफिशिएंसी कितना है 2 और ये 2.5 यानी 4.5 हो गया। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा, ये 45 कट गया। अब कितना हो गया 10 दिन। तो 10 दिन में जो है काम को कंप्लीट कर लेगा दोनों मिल करके बी और सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कि ये जो है वो 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो अगर ये जो है किसी काम को अकेले 31 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है तो दोनों मिल करके उस काम को कितना समय में कंप्लीट करेगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका इफ़िशियंसी। तो देखिए ये और बी का, तो 20 सत्ते 40 और 20 पच्चे 100। अब ये का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे हो जा रहा है आपका 31 दिन, ठीक है। ये 31 दिन अगर हो जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और 7 तिया 21 217। तो अब देखिए अब बोल क्या रहा है कि जो आपका टोटल काम आया 217 वो दोनों मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो 217 बटे इफ़िशियंसी कितना है 7 और 5, तो ये हो गया बटे 12 यानी 217 बटे 12 दिन में जो है ये काम को कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ये जो है वो 3.5 टाइम्स जो है फास्ट है बी से। ये जो है वो 45 डेज़ कम लेता है बी से। तब बोल रहा है कि ये और बी जो है अगर साथ में काम करें तो काम कितने दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इफ़िशियंसी निकालेंगे तो ये और बी का इफ़िशियंसी कितना जो ये 3.5 गुना बोल रहा है, इसका 3.5 गुना। तो इसको काटेंगे तो नीचे आ गया 10, 2 पचे 10 और ये 7 पचे 35 यानी ये इज़ टू बी कितना हो जाएगा आपका 7:2। अब क्या बोल रहा है दोनों का अंतर जो है यानी 5 है वो 45 दिन ज़्यादा ले रहा है, कम लेता है ना, हाँ कम लेता है। तो कितना गुना है, ये 9 गुना है। तो ये भी आपका 9 गुना हो गया और ये भी 9 गुना, यानी ये और बी जो है कितना दिन में करेगा, ये जो है 63 डेज में और बी जो है काम का 18 दिन में जो है कंप्लीट कर रहा है। ये आ गया आपका दिन। अब फिर से जो है हम लोग को एलसीएम लेना होगा और टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से, सो देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है 126 जो है इसका टोटल वर्क निकल जाएगा यानी एलसीएम 63 और 18 का 126 आ गया। इफ़िशियंसी का बात किया जाए तो यहाँ हो गया आपका 2 और यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। अब बोल रहे दोनों काम करेगा तो देखिए 126 और 7 और 2 9 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 14 यानी 14 दिन में जो है दोनों मिल करके काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये जो है वो आपका क्या बोल रहा है 3/5 ऑफ द वर्क। ये जो है एक काम का जो है 3/5 काम कर ले रहा है 12 दिन में, यानी ये जो है 3/5 काम को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में। तो ये कितना हो गया 3 चौके 12 यानी एक काम को जो है वो 20 दिन में कर दे रहा है। यहाँ 3/5 काम को 12 दिन में कर रहा था, लेकिन अगर एक काम का बात किया जाए तो 20 डेज़ लगाता है ये के द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है ये जो है एक काम का बात किया था, लेकिन बोल रहा है कि 3/4 काम करना हो तो 3/4 से अगर यहाँ पे गुना करते हैं इस जगह पे 1 × 3/4 अगर करते हैं लेफ़्ट साइड में तो इधर भी तो वही करना होगा 20 × 3/4। यहाँ से अगर काटते हैं तो 4 पच्चे 20, यहाँ 5 हो गया और ये 5 दिया 15 यानी 15 दिन में काम जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया है कि ये और बी जो है काम को 20 दिन में करते रहा है, ये जो है अकेले काम करता है तो 30 दिन लेता है। तो बोल रहा है कि बी जो है अकेले काम अगर करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट कर देगा। तो चलिए यहाँ से ये और बी का इफ़िशियंसी निकलेगा, यानी टोटल वर्क का बात किया जाए तो ये 60 हो जा रहा है। ये और बी देखिए यहाँ पे जो है वो ये अकेले कर रहा है। अब देखिए यहाँ से ये का इफ़िशियंसी का बात किया जाए तो ये 3 दूना 6 यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ ये और बी का इफ़िशियंसी 3 हो जाएगा। अब बी का बात किया जा रहा है तो ये दोनों का अंतर निकालेंगे, 1 हो गया, तो ये 60/1 हो गया। तो बी जो है वो 60 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि एक्स वाई और जेड जो है वो अगर पूरा काम करता है तो 3400 रुपया मिलता है तीनों को। एक्स जो है काम को 5 दिन में कर रहा है, वाई 7 दिन है और जेड 10 दिन में। फिर बोल रहा है उसका जो मजदूरी है वो उसका रेशियो 4, 5 और 3 में दिया है। तब बोल रहा है एक्स जो है कितना अमाउंट रिसीव्ड करेगा, यानी कितना उसको पैसा मिलेगा एक्स को। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि टोटल अमाउंट इक्वल टू डेज इनटू वेजेज होता है। ठीक है, मजदूरी का जो रेशियो है ना वो होता है। तो यहाँ पे जो है आपका कितना है टोटल अमाउंट 3400 इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे क्या, सबका जो है सेपरेटली हम लोग निकालेंगे। तो ये इसका एवरेज हुआ, ये 5 डे काम करता है, इसका वेजेस 4 यानी 5 4 से 20 हो गया, प्लस नेक्स्ट का हो जाएगा 7 और 5 यानी 7 5 जा 35 प्लस 3 10 जा 30। अभी इसको हम लोग जोड़ेंगे 30 20 50 और यहाँ हो जाएगा 85 यानी 85 का वैल्यू दिया हुआ है 3400। ये 70 50 85 और ये 17 दूना 34, ये हो गया आपका 5 चौके 20 यानी एक का वैल्यू कितना हो गया 40। ठीक है, अब बोल रहा है कि x को कितना राशि मिलेगा, तो राशि का रेशियो कितना है 20, एक का वैल्यू 40 है तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 × 20 यानी हो गया आपका 800। तो 800 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो बोल रहा है कि P और Q जो है वो काम को कर रहा है 24 दिन में, Q और R 30 डेज में और P और R जो है 40 डेज में। यहाँ पे फिर कंडीशन दिया हुआ है कि x जो है वो 4 गुना है P का, x जो है वो 4 गुना किसका है P का, और y जो है वो Q का आधा है यानी y इक्वल टू 1/2 × Q, और z जो है वो 2.5 गुना है R का। तो बोल रहा है कि टोटल काम को करने में जो है कितना समय लगेगा अगर x y z जो है एक साथ मिलके काम को करता है। तो सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग का टोटल जो है वो वर्क निकल जाएगा, 24 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 120। यहाँ से इफ़िशियंसी निकल जाएगा सबका, 24 25 20 से, 30 चौके 20 से और 40 तिया 20 से। देखिए 5 4 और 3 आ गया, लेकिन इसमें क्या है कि दो आदमी काम कर रहा है, ये भी BC और CA। तो होता क्या है इसमें दिया हुआ है, हाँ PQ करके था, सॉरी, आपका यहाँ हो जाएगा PQ QR और RP। तो देखिए यहाँ पे एक P है एक P यहाँ पे है, यहाँ पे एक R है एक R, 2 R हो गया, यहाँ एक Q यहाँ एक Q, यानी 2 करके काम कर रहा है। इसलिए हम लोग करेंगे क्या, एक का इफ़िशियंसी अगर निकालना हो तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी टोटल इफ़िशियंसी आएगा उससे। तो 5 4 9 9 और 3 12 12 आया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक का इफ़िशियंसी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक का इफ़िशियंसी 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि 6 आ गया हम लोग का इफ़िशियंसी। अगर अब हम लोग को P का सेपरेटली निकालना है, ठीक है, अगर सेपरेटली निकालना है तो करेंगे क्या कि P अगर निकालना है तो देखिए यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, जिसमें P नहीं उसको हम लोग घटा देंगे 6 में से। तो 6 में से देखिए यहाँ P नहीं है तो 6 में 4 घटा देंगे तो P का इफ़िशियंसी 2 निकला। अब निकालेंगे Q का,
तो Q जो है इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है तो 6 में 3 गया, 3 आ गया इफ़िशियंसी, PQR हो गया। अब R यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है तो R का इफ़िशियंसी 6 में 5 गया तो 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है इस जो वैल्यू आया PQ और R का, उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से X का इफ़िशियंसी अगर P का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो X का इफ़िशियंसी 8 आ गया, और Q का इफ़िशियंसी कितना आ जाएगा यहाँ पे, Y का इफ़िशियंसी 3 यहाँ Q के प्लेस पे रखेंगे तो हो जाएगा आपका 1.5, और यहाँ से अगर R का वैल्यू पुट करेंगे 1 तो Z का इफ़िशियंसी मेरा आ जाएगा 2.5। अब इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 और 1.5 4, 4 और 8 12। यहाँ से आपका टोटल इफ़िशियंसी 12 आ गया। लेकिन यहाँ पे टोटल काम कितना है, 120 है। तो 120/12 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दे हैं 120 यानी 10 आ गया। तो XYZ जो है इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये जो है वो 1.5 टाइम्स जो है B और C जो काम करता है उसका, ये और B जो है काम कर सकता है एक साथ 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और C जो है इस काम को 120 दिन में अकेले कंप्लीट कर सकता है। तब बोल रहा है B जो है अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग इफ़िशियंसी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इंटू B प्लस C कर रहा है तो 1.5 गुना यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको 3/2। यहाँ हो जाएगा आपका B प्लस C हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये और रेशियो B प्लस C, ये दिन का बात कर रहा है ना, हाँ ये दिन का बात कर रहा है। तो ये जो है वो 3 दिन लगा रहा है, और B जो है वो अब B प्लस C जो है वो 2 दिन। ये दिन में आपका टोटल, ये तो आपका दिन में आ गया। अब इफ़िशियंसी का बात किया जाए तो इसका क्या होता है, रिवर्स होता है। तो ये अगर ये 2 होगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक करके आपको रुक जाना है और आगे जाके सॉल्व करना है। क्या, यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये और B जो है वो 30 दिन ले रहा है, ये प्लस B जो है वो 30 डेज, और C जो है अकेले 120 दिन। यहाँ से टोटल काम निकाला जाए तो ये हो गया आपका 120, यहाँ हो जाएगा 30 चौके 20 से, और 120 एकम 120। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, अब बोल क्या रहा है कि C का जो है इफ़िशियंसी 1 है, लेकिन यहाँ पे B और C का इफ़िशियंसी टोटल 3 है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, ये B और C का है तो C अगर यहाँ पे 1 है तो B कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे कितना है, टोटल 3 है और C का 1 दिया है तो B 2 आ गया। अब यहाँ पे जो है B अगर 2 है तो ये भी तो 2 होगा ना, तो ये का यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी आपका 2 आ गया। अब क्या बोल रहा है, B इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल कितना है 120, और B का इफ़िशियंसी कितना है 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया आपका 60, यानी B जो है काम को 60 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि P जो है वो 2 गुना समय लेता है Q से और 3 गुना समय लेता है R से। तो अगर तीनों एक साथ काम मिल करके करे तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन Q अगर अकेले करता है तो कितना दिन का समय लेता है। तो देखिए इसका जो होता है 2 तरीका होता है इफ़िशियंसी निकालने का। तो अगर हम लोग इफ़िशियंसी डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो P इक्वल टू दिया हुआ जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं P इक्वल टू 2Q इक्वल टू 3R। तो यहाँ से अगर इफ़िशियंसी निकाला जाए तो होगा कितना, क्या P Q एंड R जो होगा वो आपका हो जाएगा 1 2 और 3। चूँकि यहाँ पे जो होता है ना मल्टीपल, वही इसका इफ़िशियंसी होता है। तो P का 1 है तो 1 हुआ, 2 का Q है, सॉरी Q का 2 है तो 2 हुआ इसका इफ़िशियंसी। तो इस तरह से होता है। ये हो गया आपका शॉर्ट में। अगर आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं कि ये होता है या नहीं होता है, और होता है तो क्यों होता है, तो उसका भी तरीका होता है क्या कि P इक्वल टू, यहाँ से जो है डायरेक्ट हम लोग K मान लेते हैं। ठीक, P इक्वल टू K, फिर हो जाएगा आपका Q इक्वल टू K/2 और R इक्वल टू K/3। यहाँ पे आपका हो गया। अब एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा,
पी का जो है वो 6 दिन में कर रहा है पी काम को, और क्यू जो है वो 3 दिन में, 2 3 जा 6, ये हो गया 3, यहाँ भी के ले लेते हैं, ठीक, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ से आपका ये आ गया, ये कांस्टेंट है तो इसको काट देते हैं। तो यानी पी अगर दिन पूछा जाए तो 6 दिन में कर रहा है, और क्यू का दिन पूछे तो 3 दिन में, और आर जो है वो 2 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा है। अब बात हुआ इफ़िशियंसी का, तो इफ़िशियंसी कैसे निकलेगा, तो ये तीनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 में से 6 अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1, और 6 को 3 से करेंगे तो ये हो गया 2, और 6 को 2 से करेंगे तो ये हो गया 3। अब देखिए कि ये जो है इफ़िशियंसी और ये इफ़िशियंसी दोनों मैच कर जा रहा है। तो इसीलिए जो है आपके पास समय कम है तो इस रूल को फॉलो करें, ज़्यादा बेहतर होगा। सीखने के लिए ये भी जानना ज़रूरी है तो इसको भी सीख लें, लेकिन हम लोग को अप्लाई करना है इसको, ठीक। चलिए, अब बोल रहा है कि ये जो है 2 दिन में तीनों मिलकर के कर दे रहा है। तो 6 है तीनों का इफ़िशियंसी, अब 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 काम, तो टोटल 12 काम हो जा रहा है। लेकिन बोल रहा है क्यू कितना दिन में करेगा, तो क्यू का इफ़िशियंसी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 6। यानी क्यू अगर काम को करे तो 6 दिन में अकेले काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आज क्लास कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।